जय माता दी। जय विष्णु माता चंडी देवी माता तेरी सदा ही जय हो। जय माता रानी। तो नौ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे थे, आज तीसरा नवरात्रा है दोस्तों। माता रानी सभी के घर में प्रकट हो रखी है और सभी के दरबार में विराजमान है माता रानी। अभी हम लोग व्रत लेते हैं, सही बात बताऊं मैं, हम लोग व्रत लेते हैं, दिन भर उपवास रखते हैं, पर जो कूटों के आटे में मिलावट करते हैं, मिलावट खोर हैं जो, ये हर 6 महीने बाद इनका यही काम है। यही काम है इनका, पैसे कमाने के खातिर कुछ नहीं इनका काम। इनकी दुर्बुद्धि खराब हो गई, सही बात बताऊं मैं। अभी उत्तराखंड में कितने लोग बीमार पड़ गए कोटों के आटा खा के। ये मिलावट खोर सुधरने वाले नहीं। मैं तो पुष्कर सिंह धामी जी को कह रही हूँ कि जांच के आदेश पहले देने चाहिए आपको। व्रत आने से पहले जांच के आदेश होने चाहिए। हर 6 महीने बाद सभी को पता है, चाहे उत्तराखंड में हो चाहे कहीं भी हो, हर कोई ना कोई मिलावट करता ही है कोटे के आटे में। तो हमारे जो व्रत लेने वाले भाई बहन या कोई भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं या बच्चे हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि मिलावट खोर आटे में मिलावट कर देते हैं। वो चाहे पुराना आटा हो, चाहे नकली आटा हो, चाहे कैसा भी हो, तो हम कह नहीं सकते। ये तो हमारी सरकार कहेगी, हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि सरकार हमारे लिए है। हमने सरकार को बना रखा है अपने लिए कि हमारे जो हम कहीं से कोई चीज़ लाते हैं उसमें मिलावट खोर जो मिलावट करते हैं उसका जांच देने के आदेश आपके हैं। और आम पब्लिक क्या कर सकते हैं? आम पब्लिक तो आटा लाएगी खाएगी। दिन भर तो उपवास रखते हैं, शाम को हम रात को हम उपवास तोड़ते हैं अपना कोटे का आटा ला के। हम नहीं जानते कि इसमें क्या है, पर सरकार को पहले आदेश देना चाहिए। अभी भी उत्तराखंड में 400-500 लोग देहरादून हॉस्पिटल में पड़े हैं क्योंकि कोटो का आटा खा के उनकी तबीयत खराब हो गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान एक है, अनेक नहीं है। भगवान हम लोगों ने बांट रखे हैं। अल्लाह ईश्वर, अल्लाह ईश्वर तुम्हारो नाम सबको सतबुद्धि दे भगवान। इंसान रहेगा तो इंसान बराबर कोई चीज़ नहीं। इंसान की कीमत बहुत है। इंसान बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है। अगर एक बार इंसान चला जाए हम ला नहीं सकते उसको कहीं से भी। पर हम पैसा, अगर हमारे पास आज पैसा नहीं है ना, हम कल कमा के ला सकते हैं। हाथ पैर सही होने चाहिए दोस्तों, सही बात बताऊं मैं। किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए। जिंदगी का मोल क्या होता है आपको पता नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। जिंदगी अनमोल है, चाहे वो आपकी हो, चाहे हमारी हो, चाहे किसी की हो। अगर आप मिलावटखोर हो तो आपकी जिंदगी की कीमत है कि नहीं है बताइए। आप किसी की ज़िंदगी के साथ क्यों खेलते हो? किसी को किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने का हक नहीं है। पर आप लोगों की बुद्धि है जो खराब है। हर 6 महीने बाद आप लोग मिलावट कर लेते हो। माँ है, अभी 400-500 लोग देहरादून हॉस्पिटल में पड़े हैं। तो आज हमारे पुष्कर सिंह धामी जी तो हॉस्पिटल में जा ही रखे हैं। अगर आज वो जांच के आदेश दे रहे हैं कि आटे के जो आटा में जो जिस आटे को खा के ये लोग बीमार हो रहे हैं, आज उन्होंने जांच के आदेश दिए। अगर पहले ही व्रत आने से पहले जांच के आदेश दे दे सरकार, तो आज लोग हॉस्पिटल में नहीं पड़ते। सही बात बताऊँ मैं, अगर चाहे आपको बुरी लगे चाहे भली लगे, मैं सही बोल रही हूँ। अगर यही सबको पता है, हर 6 महीने बाद यही मिलावटखोर आटे में, फोटे के आटे में जरूर मिलावट करते हैं, चाहे उत्तराखंड में हो चाहे कहीं भी हो, होता है। और सबको पता है, सरकार को भी हमारी पता होता है। तो इससे पहले ही जब पता है कि माता रानी के व्रत आ रहे हैं, ये लोग, हम जो भोले भाली जनता है वो आटा लेगी या कुछ भी सामान लेगी, तो उसकी जांच पहले देनी चाहिए ना, उसकी जांच पहले करवानी चाहिए। ये भोली भाली जनता तो खाएगी खाएगी। दिन भर हम लोग, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, उपवास रखते हैं। शाम को हमें वही कोटे काटे की रोटी खानी पड़ती है, पौड़ी खानी पड़ती है। अपने अपने रिवाज, रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं लोग बाग। अब जो लोग वहाँ से आटा लाए उनको तो पता नहीं था उसमें क्या है, मिलावट है कि क्या है। वो तो बेचारे भोले भाले लोग हैं, भोली भाली जनता है, उनको क्या पता। वो तो खाएंगे ला के दुकान में, भाई जाके ले आएंगे। इतना महंगा आटा हो रखा है, 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, 140 रुपये किलो आटा हो रखा है कोठों का आटा। सब दुकानों में अलग अलग प्रकार का है। अब जिस पे जितना होगा तो लाएगा ही, लाएगा खरीद के। जिसमें ज़्यादा पैसा होगा ज़्यादा महंगा लाएगा। जिसकी जितनी कमाने की वो होगी हिम्मत, उतना अपनी जेब से उतना तो निकालेगा।
ज़्यादा कहाँ से निकाल सकता है? 100 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है। कोटे के आटे के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रखे हैं। अभी देहरादून में जो इतने मरीज पड़े हैं बीमार, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अभी उन्होंने जांच के आदेश तो दे दिए, वो हॉस्पिटलों में सभी का कोई मरीजों को देखने के लिए गए। तो मैं तो सरकार से ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब जब नवरात्रे आते हैं तो पहले की ही आटे की जांच करवा लीजिए, चाहे कोई भी चीज़ है उसकी जांच करवा लीजिए। तो ये लोग आज हॉस्पिटल में नहीं पड़े होते। हर 6 महीने बाद आते हैं नवरात्रे, हर 6 महीने बाद सुनने को मिलता है आज उत्तराखंड में ये हो गया, आज यहाँ हो गया, आज वहाँ हो गया। होता है, ये सब जानते कि होता है। बीमार पड़ते हैं लोग, और 400-400 लोग, 300-300 लोगों, किसी पेट, किसी को उल्टियाँ हो रही, किसी के बच्चों को, किसी के, सब लेते हैं माता का व्रत। माँ को सभी ध्यान, सभी माता का व्रत लेते हैं, माता का उपवास रखते हैं। 6-6 महीने मतलब माता का हम व्रत रखते हैं। हमारा सौभाग्य है जो हम माता का व्रत रखते हैं, माँ को पूछते हैं। वो क्या जाने इस चीज़ को, उनको दर्द नहीं होता जो कोटे के आटे में मिलावट करते हैं पैसे खाने के लिए। अरे भाई मिलावट वालों, अगर इंसान रहेगा ना तो कल पैसा कमा के ला सकता है, इंसान ही नहीं रहेगा तो कहाँ से लाएगा? माँ बाप जो करते ना वो बच्चों को फल मिलता है। तो ऐसा न करिए, ऐसा गलत काम न करिए। हर 6 महीने बाद एक काम है आप लोगों का, मिलावटखोरों का। इन मिलावटखोरों को पुष्कर सिंह धामी जी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हो, चाहे वो सहारनपुर से आया हुआ आटा, चाहे देहरादून विकास नगर से आया होगा, इसका जरूर जांच होनी चाहिए। इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। जो आज हमारे लोग इतना हॉस्पिटल में पड़े हैं देहरादून में, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आप लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाए इन लोगों को, और इन लोगों को बगसना नहीं चाहिए। इन लोगों का हर 6 महीने का काम हो गया मिलावटखोरों का। इन मिलावटखोरों को तो यहाँ से निकालना चाहिए हिंदुस्तान से, ये यहाँ लायक नहीं है, चाहे कोई भी हो। मैं किसी पे कमेंट नहीं करूँगी, पर जितने हमारे पब्लिक भोली भाली जनता हॉस्पिटल में पड़ी है, छोटे से बच्चे लेके बड़े तक, क्योंकि माता रानी सबकी है। चाहे बच्चा भी व्रत रखता है। हमारे हिंदुस्तान में तो ये है, हमारे जब हिंदुस्तान में बच्चे बूढ़े सब व्रत रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन लोगों को सतबुद्धि आनी चाहिए। भगवान, पहले कहा मैंने, भगवान एक होता है, हम लोगों ने अनेक कर रखा, उनको हम लोगों ने बांट रखा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सतबुद्धि दे भगवान। ऐसा न करिए। ऐसा हर 6 महीने का काम है तुम लोगों का। फिर वो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इन लोगों को अभी तक किसी ने ऐसी सजा नहीं दी, बस मिलावटखोर को छोड़ देते हैं, बस छोड़ दो, हो गया हो गया। पर अभी हमारी सरकार मजबूत है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार मजबूत है, मोदी की सरकार मजबूत है। मैं तो मोदी जी को कहूँगी, मोदी की सरकार मजबूत है। जो हमारे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी है वो भी बहुत मजबूत है, योगी मजबूत है। बाकी मैं और किसी को नहीं कहूँगी कोई मजबूत है कि क्या है। पर अभी जो हमारी सरकार चल रही है, अभी जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, मोदी जी, योगी जी हैं, तो बहुत मजबूत हैं, और वो हार नहीं मानने वाले। और पुष्कर सिंह धामी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के जो वो हमारी भोली भाली जनता को ये लोग ऐसे मिलावटखोर बीमार करते हैं, कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कि ताकि अगली बार ऐसा काम करने को 2 बार 3 बार सोचेंगे, कि 1000 बार सोचेंगे। अगर इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तो 1000 बार सोचेंगे एक काम ऐसा करने से पहले, कि हम कोटो के आटे में कुछ मिलावट करें, क्या घी में मिलावट कर देते हैं, कभी कुछ ही चीज़ में मिलावट कर देते हैं। इन मिलावटखोर दूध में मिलावट हो जाती है। तो ऐसा ही इन मिलावटखोरों को तो मैं कह रही हूँ भारत से बाहर निकालना चाहिए। जहाँ मिलावटखोर होते हैं वहीं फेंकना चाहिए इनको उठा के। किसी की जान लेने वाले, पैसा कमाने को चाहिए ना आप लोगों को। इंसानी कीमत कुछ नहीं है। अगर आपके घर में मिलावटखोरों घर में, अगर ऐसे आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए और कोई दे दे तो आपका कैसा लगेगा? सोचिए आप। वो भी माता रानी के व्रत चल रहे हैं, आजकल उपवास चल रहा है, ऐसे काम कर रहे हो आप। देहरादून में हॉस्पिटल में इतने लोग पड़े हैं बीमार, वो कोटो के आटा खा के। अगर उसमें से किसी की जान चली जाती तो क्या होता? तो मैं सरकार को हाथ जोड़ के ये कहती हूँ कि जब जब हमारे नवरात्रे आते हैं, 9 देवी के व्रत आते हैं, तो हर जगह यही होता है कि बस यहाँ कोटे के आटे में ये मिला दिया, मिलावट हो गई, तो लोग बीमार पड़ गए, लोग हो गए। तो उससे पहले जांच के आदेश देने चाहिए आप लोगों को। व्रत होने से पहले जांच के आदेश दिए जाए, तब फिर हम मिलावटखोर फिर मिलावट क्यों करेंगे? अब भोली भाली जनता फिर आटा लेके खा लेती है, वो बीमार हो जाती है। वो तो जनता है, वो करेगी। जनता आपको चुन के लाती है, यह आपका काम है, जनता का काम नहीं है।
तो भोली भाली जनता बेचारी। तो दोस्तों, अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आप लोगों को। तब तक के लिए जय माता रानी।